जो धरती पर आए थे ये वही परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में विराजमान हैं। हेलो फैम, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ सीरीज ऑफ ट्रूथ। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं सो प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस पार्ट्स, ताकि ये जो पार्ट है आपको उसकी एक अच्छी समझ हो। ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने आगे क्या किया कि सब मनुष्य पाप से बाहर आ जाएं, एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं ट्रिनिटी। वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रिनिटी को नहीं जानेंगे तो हम ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि धरती पर हमें बचाने के लिए कौन आया था। सो द पार्ट 4 इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी असल में क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि आवर फादर इन हेवन, हमारे जो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में हैं। फिर यीशु मसीह को बाइबल में द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के नाम से उन्हें संबोधित किया गया है। फिर एक चीज़ के बारे में सुनते हैं जो है पवित्र आत्मा, कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, या बाइबल में हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें आगे लेकर जाएगा। द होली स्पिरिट विल गाइड यू। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर है। तो अब सवाल ये आता है कि जिसे हम संबोधित करते हैं आवर फादर इन हेवन, हमारे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में हैं, क्या वो असल में खुदा बाप हैं और उनका कोई बेटा धरती पर आया था? तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो स्वर्ग में हैं तो उन्हें हम एज़ फादर गॉड, क्योंकि वो हमारे पिता हैं जो स्वर्ग में हैं, तो उन्हें हम एज़ अ रिस्पेक्ट उन्हें हम बोलते हैं आवर फादर इन हेवन, हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो धरती पर आए हैं वो कोई और थे। जो धरती पर आए थे ये वही परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में विराजमान हैं। यही परमेश्वर, इन्होंने इंसान का रूप लिया, इन्होंने इस चमड़े का रूप लिया जिसमें आज हम हैं, इन्होंने हमारी खाल का रूप लिया और ये धरती पर जन्मे। ये जो धरती पर जन्मे ये उनके कोई पुत्र नहीं हैं, बल्कि ये परमेश्वर ही हैं जिन्होंने स्वर्ग छोड़ा इनकी पर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब वो धरती पर आए तब उन 33 सालों में स्वर्ग पर कोई विराजमान नहीं था या स्वर्ग में कोई नहीं कर रहा था। वो परमेश्वर है। परमेश्वर की जो आत्मा थी वो स्वर्ग में हमेशा विराजमान थी। वो एक सेकंड के लिए भी परमेश्वर की आत्मा स्वर्ग से कभी नहीं हटी वहाँ से। वही जो आत्मा थी उसने इंसान का रूप लिया, क्योंकि परमेश्वर को हम ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, जो हर वक्त हर जगह प्रेजेंट है, जो सब कुछ जानते हैं। तो वही परमेश्वर जो स्वर्ग में थे उसी टाइम वही परमेश्वर उन्होंने इंसान का रूप लिया, वो धरती पर आए। और जो उनका मकसद था, उनका मकसद जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में सीखा था, वो ये था कि जो उनके और हमारे बीच में जो पाप ने जो फासला बढ़ा दिया है, उस फासले को कैसे कम करना है, उस मकसद के लिए परमेश्वर धरती पर यीशु मसीह के रूप में 33 साल तक जिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर पिता जिसे हम स्वर्ग में संबोधित करते हैं, परमेश्वर के पुत्र जिन्हें हम यीशु मसीह कह के बुलाते हैं, वो और जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है जो हर मनुष्य के अंदर होती है, ये तीनों एक ही हैं। ये तीन अलग अलग नहीं हैं, इनके बस नाम अलग हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो कि वही परमेश्वर स्वर्ग में है, वही परमेश्वर धरती पर आए और वही परमेश्वर हमारे अंदर हैं। ये तीनों एक ही हैं और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसे हम कहते हैं कि परमेश्वर पिता के नाम से, परमेश्वर पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें चंगाई मिले। So that was the concept of Trinity. There are three persons in the Trinity: God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. My faith that there's one God expressed in three persons: God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now the Bible teaches that the Holy Spirit is all powerful. Micah 3:6 says, I'm full of power by the Spirit of the Lord. अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जब परमेश्वर धरती पर आए तो उससे क्या हुआ, परमेश्वर के धरती पर आने से कैसे हमारे और परमेश्वर के बीच जो पाप का जो फासला था वो घट गया। घट क्या गया, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इस सीरीज़ में बने रहें अगले पार्ट को जानने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। दैट वाज कशिका जून साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।